दोस्तों नमस्कार। मैं ये प्रोग्राम आज दिन सोमवार 5 मई रात्रि के 9:49 पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिन भर की खबरों में मुझे अभी ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से हैं और वो चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी लगभग 100 सीटों पर बेईमानी की गई है और मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे लात मारा गया और भी कई बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि उन्होंने कही है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। और इसके कई मायने हैं। लोकतंत्र में अगर आप चुनाव हारते हैं या जीतते हैं तो उसके रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर परिणाम आगे जाकर घातक होते हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात भी ये भी है कि उन्होंने ये बात कही क्यों, और अगर कही है तो उसके पीछे क्या सोच है उनका। अगर वो सोचती हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी और मैं मुख्यमंत्री रह जाऊंगी तो ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि लोकतंत्र में ये जुडिशरी का नियम है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं या फिर किसी भी पद पर हैं और आप चुनाव हार जाती हैं तो फिर आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। नैतिकता के नाते इस्तीफ़ा देना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं दे रही हैं तो वो उनका सोच है और किस वजह से वो नहीं दे रही हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है इसी को अनुसरण करके आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे और जहाँ के भी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो भी होंगे, हो सकता है वो भी इसी ढंग का बात करने की कोशिश करें। और देखिए आगे क्या होता है। बस यही बात मैं कहने आया हूँ कि लोकतंत्र में जो भी है उसको पालन करना चाहिए। वैसे मैं ममता दीदी का सम्मान करता हूँ। वो एक काफ़ी कद्दावर नेता है और उनका जो अनुभव रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। उनके राज्य चलाने का भी तरीका बहुत ही शानदार रहा है। भले वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छे मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं नज़र आएंगे। ये मेरा नज़रिया हो सकता है, कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से उन्होंने शासन किया और वहाँ अगर महंगाई काबू में है, प्रधानमंत्री जाकर 10 रुपये की झालमुड़ी खरीदते हैं, जो कि पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए आपको 10 रुपये की झालमुड़ी नज़र नहीं आएगी। खासकर वो अपने राज्य गुजरात चले जाए तो महंगाई कहाँ है उनको पता चल जाएगा। रह गई बात पश्चिम बंगाल में कर्ज की कि उस राज्य के ऊपर कितना कर्ज है, तो आप कंपेयर करके देखें अन्य राज्यों की अपेक्षा उनका कर्ज कैसा है और क्या है, ये आप देख सकते हैं। बाकी बात मैं क्या बताऊँ। धन्यवाद।